हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं सेल सस्पेंसर कल्चर के बारे में। ठीक, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। ठीक है, सेल सस्पेंसर कल्चर के बारे में आज हम आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें स्टूडेंट कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इन विट्रो कल्चर आपको जो एक सीरीज चल रही है, ठीक, इसमें मैं आपको सेल कल्चर, टिश्यू कल्चर, पॉरेन कल्चर, ठीक है, कैलस कल्चर, इन सब चीज़ों के बारे में बताया हूँ। आज आपके सिलेबस का ये लास्ट यानी कि कल्चर मीडियम के बारे में पढ़ना है, सेल सस्पेंसर कल्चर। ठीक है, हो सकता है कि सिलेबस में पॉइंट जो हो आगे पीछे हो, लेकिन हमको एक सिस्टमेटिक वे में चलना है, तो हमने उस तरीके से सारा डिसीजन किया था, यानी कि नोट्स को बनाया था। तो लास्ट में क्या आता है आपका सेल सस्पेंशन कल्चर। ठीक, तो आपने प्रीवियस लेक्चर में तीनों कल्चर पढ़ चुके हैं, यानी कि सेल, टिश्यू, कैलस, ठीक है, पॉलन, ये सब कल्चर पढ़ चुके हैं। तो ये मोर आर लेस आप कह सकते हैं लगभग चीज़ें जो होगी वो सिमिलर होगी, कुछ चीज़ें क्या होगी, डिसिमिलर होगी। ठीक, थोड़ी बहुत भिन्नता होगी, तभी तो अलग अलग कल्चर के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो थोड़े थोड़े मेजर डिफरेंस होते हैं जो हम आपको बता देंगे और आपको आसानी से ये बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब बात आती है सेल सस्पेंसर कल्चर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे सेल को क्या करना है, सस्पेंड करना है। ठीक है, यानी कि उसको कल्चर करना है। ठीक है, तो सेल को कल्चर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसको कल्चर करेंगे, सेल को कल्चर करेंगे। लेकिन क्या होगा, यहाँ पर जो सेल को कल्चर करेंगे ना, वो लिक्विड मीडियम में करेंगे। किस में करेंगे, लिक्विड मीडियम में। ठीक है, और चीज़ें आपने पढ़ी थी। ठीक है, सेल सस्पेंसर कल्चर में जब आपने टिश्यू कल्चर पढ़ा, ठीक है, पॉलन कल्चर पढ़ा, तो उसमें लिक्विड मीडियम नहीं था। ठीक है, वहाँ पे सेमी सॉलिडिफाइड या सेमी सॉलिड मीडियम था। ठीक है, यानी कि लिक्विड था, वो सॉलिड मीडियम थे। ठीक है, तो आपने कैलस कल्चर पढ़ा, टिश्यू कल्चर पढ़ा, तो वहाँ पे क्या थे, सेमी सॉलिड या फिर आप कह सकते हैं कि सॉलिडिफाइड मीडियम थे। ठीक, तो उस जैसे मीडियम में, सॉलिड साइड मीडियम में टिश्यू को और कैलस कल्चर को, उसके बाद पॉलन कल्चर को वहाँ पे हम लोग ग्रो कराते हैं। ठीक, और उस कल्चर मीडियम में आप देखते थे कि अगर डाला जाता था, जो कि एक क्या कह सकते हैं आपकी एल्गी से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर जो है कि अगर को डाल देते थे, जो मीडियम को सेमी सॉलिड बनाता था। ठीक, और जिसपे क्या होता था, आपका जो भी एक्सप्लांट हुआ करता था वो उसके सहारे या फिर उसके आप कह सकते हैं कि उसको प्रोटेक्ट करता था, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता था। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर सारी चीज़ें क्या है, लिक्विड में है। ठीक है, तो यहाँ पर वो अगर नहीं होगा, इसमें अगर का हम लोग उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसको सेमी साइड मीडियम में कल्चर करना है। ठीक, तो मैंने बताया कि जो चीज़ें होंगी वो लगभग सिमिलर होंगी। तो मैंने बताया जो लिक्विड मीडियम होता था वो सेमी सॉलिड हुआ करता था। ठीक, यानी कि थोड़ा गाढ़ा, ये क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक, लिक्विड आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात समझते हैं सेल सस्पेंसर कल्चर का अब मतलब क्या है। ठीक, एक डिफरेंट आपको पता चल गया कि भाई वो लिक्विड में था, ये लिक्विड में, वो सेमी सॉलिड था। सिंपल सी बात है, सेल सस्पेंसर यानी कि सस्पेंड करने का मतलब होता है कि जो आपका कल्चर मीडियम है, ठीक है, उसी में आपका सेल प्रेजेंट है। ठीक, तो इसमें होता क्या है, ठीक है, कल्चर जो हम करेंगे, सेल का कल्चर करेंगे, तो आपको पता है जो सेल होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, अगर हम उसकी डिफिनीशन की बात करें तो कह सकते हैं कि कल्चर ऑफ सेल, क्या, कल्चर ऑफ सेफ सेल या ग्रुप ऑफ सेल। सेल एक भी हो सकता है या ग्रुप में हम कर सकते हैं। तो कल्चर ऑफ सेल, ठीक, वो ग्रुप ऑफ सेल। ठीक, सेल या सेल की ग्रुप को कल्चर इन कल्चर मीडियम, जब उसको हम लोग कल्चर इन लिक्विड मीडियम, जब उसको हम लोग लिक्विड मीडियम में कल्चर करते हैं, उस प्रोसेस को, उस तकनीकी को हम लोग सेल सस्पेंसर कल्चर कहते हैं। डिफिनेशन समझ में आई।
द कल्चर ऑफ सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स इन द कल्चर मीडियम, सॉरी इन द लिक्विड कल्चर मीडियम, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं लिक्विड मीडियम, ठीक, इज नोन एज सेल सस्पेंशन कल्चर, ठीक है। और आपने पढ़ा था जो टिश्यू कल्चर होता है या अदर जो कल्चर मैंने आपको बताया, उसमें एक लिक्विड मीडियम है, उसके बाद उसको हम लोग एक्सप्लांट करते थे, दूसरे मीडियम में डालते थे, तो लगभग उसको हम लोग 4 से 5 सप्ताह में, कोई कोई 3 सप्ताह में करते थे। लेकिन यहाँ पर जो कल्चर मीडियम का सब कल्चरिंग होता है, ठीक, सब कल्चरिंग आप लोग जानते हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में डालना। क्यों डालेंगे? क्योंकि आपको पता है जैसे ये मीडियम है, ठीक है, अब इसमें सारे न्यूट्रिएंट मटेरियल पड़े हुए हैं, ठीक, आपने मान लीजिए कि सेल को ग्रो करा रहे हैं, ये सेल आप ग्रो करा रहे हैं, अब ये क्या कर गया, इसमें न्यूट्रिएंट मटेरियल पड़ा हुआ है, इसको भोजन पानी यहाँ से मिल रही है, तो खा के ये ख़त्म कर देगा, क्योंकि आपको पता है ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक, लिक्विड फॉर्म में है। अब आप जानते भी हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई आपको भोजन दिया जाए, ठीक, सपोज करिए आपको भोजन दिया जाए, भोजन में आपको दाल चावल रोटी सब्जी, ठीक है, यानी कि थोड़ा हैवी फूड दिया जाए, ठीक, ये दिया जाए, तो आपका वो जो डाइजेशन है वो थोड़े टाइम में होगा, यानी कि उसमें टाइमिंग लगेगी ज़्यादा। अगर आपको वहीं खिचड़ी दे दिया जाए, ठीक, लिक्विड मीडियम, ठीक है, या आपको और उससे भी लिक्विड मीडियम दे दिया जाए, ठीक है, हल्का भोजन दे दिया जाए, कहते हैं ना हल्का भोजन करिए, तो अगर आपको हल्का भोजन दे दिया जाए, उसका डाइजेशन तेज़ी से होगा, कि आप ये बताइए जो आपने हैवी भोजन खाया है उसका डाइजेशन जल्दी से होगा। आपको ये बताना है, ठीक है, आप अपने ही दिमाग से समझिए, ठीक है, हैवी फूड है तो उसका डाइजेशन जल्दी से होगा, कि जो हैवी फूड नहीं है उसका डाइजेशन जल्दी से होगा, तो आप कहेंगे सर जो हैवी फूड नहीं है उसका डाइजेशन जल्दी से हो जाएगा, तो वही बात है। अब यहाँ पे लिक्विड मीडियम पड़ा हुआ है, ठीक है, लिक्विड मीडियम है, तो जो प्लांट है जो आपने एक्सप्लांट लिया है वो लिक्विड मीडियम को आपको काफ़ी तेज़ी से ख़त्म करेगा, ठीक, जब काफ़ी तेज़ी से ख़त्म करेगा तो उसकी ग्रोथ भी उसी हिसाब से होगी, ठीक, ग्रोथ भी उसी हिसाब से होगी, तो तेज़ी से वो ग्रो करा। तो मेरे कहने का मतलब ये था पूरा, कि जो वो कल्चर हुआ करता था सेल कल्चर या आप कह सकते हैं टिश्यू कल्चर, उसमें जो लिक्विड मीडियम था वो सेमी सॉलिड था, वो जल्दी से प्लांट ख़त्म नहीं कर पाता था, उसको ख़त्म करने में उसको 4 से 5 हफ्ते लग जाते थे, 1 से 1.5 महीने लग जाते थे। लेकिन ये क्या है, लिक्विड मीडियम है, ये हर हफ्ते इससे क्या होता है, लिक्विड मीडियम को चेंज करते हैं, क्योंकि इसको खा ख़त्म कर देगा तो उसको दूसरा लिक्विड मीडियम चाहिए, इस सेल को ग्रोथ भी करना है, ठीक है। तो मोटी मोटी बात ये निकल के आई, जो कैलस कल्चर होते थे, ठीक है, और या फिर आप कह सकते हैं कि सेल कल्चर होता था, सेल टिश्यू कल्चर बॉर्गेनिक कल्चर, उसमें 4 से 6 सप्ताह में होता था सब कल्चरिंग। यहाँ पे क्या होता है, प्रत्येक सप्ताह क्या होती है, इसकी कल्चरिंग होती है, जिसका मैंने एग्जाम्पल आपको बताया कि भाई हैवी फूड है तो उसका डाइजेशन जल्दी से होगा, और अगर नहीं है यानी कि हल्का भोजन है तो उसका डाइजेशन जल्दी से होगा, अगर हैवी फूड है तो जल्दी से नहीं होगा, ठीक, यही बात थी। अब भाई वो हल्का फूड पाएगा और जल्दी से, अब भाई लिक्विड मीडियम है तो जल्दी से वो भोजन को ख़त्म करेगा, जब भोजन ख़त्म करेगा तो उसी हिसाब से उसकी ग्रोथ भी होगी, ठीक है, तो इसीलिए हम उसको सब कल्चरिंग हर प्रत्येक सप्ताह करते रहेंगे, ठीक है, आगे समझिए। अब बात आती है लिक्विड मीडियम में जो हम सेल का सस्पेंसर कल्चर कर रहे हैं वो आपको प्राप्त कहाँ से होगा, ठीक, यानी कि वो एक्सप्लांट आप प्राप्त कहाँ से करेंगे, ठीक है, तो आप उस वो सेल जो आप कल्चर कर रहे हैं, ये सेल वो उसको आप कहाँ से प्राप्त करेंगे, कहाँ से लेंगे, ठीक, तो अभी आपको मैंने बताया कि आप सेल के या सेल के ग्रुप को ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि टिश्यू को ले सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू कह सकते हैं ना, टिश्यू को ले सकते हैं, आप कैलस को ले सकते हैं। अब कैलस आपको पता है कि कहाँ से मिलेगा, टिश्यू आपको पता है कहाँ से मिलेगा, तो आप प्लांट के किसी भी पार्ट से ले सकते हैं सेल्स को, ठीक है, मान लीजिए रूट स्टेम लीफ से, तो मोस्टली लोग लीफ से लेते हैं, ठीक, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, ठीक, तो मान लीजिए कि आपने लीफ से सेल लिया, ठीक है, अभी आपको डायग्राम से भी दिखा देंगे, लीफ से सेल लिया आपने, उसको कल्चर मीडिया में ग्रो करा दिया, ठीक है, तो वही चीज़ें करनी है एक्सप्लांट, ठीक है। आइए बात को लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं कुछ चीज़ों को, ठीक, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, द कल्चर इन
द कल्चर इन विच सिंगल सेल or cells group multiply in liquid nutrient medium is known as cell suspenser culture. It grow much faster. It grow much faster than the callus culture and hence सब कल्चरिंग अबाउट एवरी वीक, यानी कि प्रत्येक सप्ताह इसको हम लोग क्या करेंगे, सब कल्चरिंग इसका करते रहेंगे. द टिश्यू कल्चर दिस कल्चर द सेल्स में बी आइसोलेटेड फ्रॉम द टिश्यू और कैलस. आपको पता है कि आप भाई जो आपको एक्सप्लांट लेना है वो आप कैलस से ले सकते हैं, टिश्यू से ले सकते हैं, ठीक है. इन सब चीज़ों से आप उसको ले सकते हैं. ठीक, आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल सस्पेंसर कल्चर. सेल सस्पेंसर कल्चर के दो प्रकार हैं, ठीक है. तो ये लिखा गया है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. पहला है आपका बैच सेल सस्पेंसर कल्चर. दूसरा है आपका कॉन्टिन्यूअस सेल सस्पेंसर कल्चर. ठीक, तो पहला समझते हैं बैच कल्चर क्या होता है. आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा, बैच कल्चर, कॉन्टिन्यूअस कल्चर, फेड बैच कल्चर, ठीक है, सिंक्रोनस कल्चर. अगर आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे, ठीक है, तो आप इस चीज़ को और जल्दी समझ लेंगे. ठीक, तो मैंने पहले बताया बैच कल्चर के बारे में. ठीक, बैच कल्चर में देखिए क्या होता है, जैसे कोई कल्चर मीडियम है, ठीक, आपने इस कल्चर मीडियम में न्यूट्रिएंट को डाल दिया. क्या किया, इस कल्चर मीडियम में आपने न्यूट्रिएंट को डाल दिया. ठीक, सपोज करिए आपने ये न्यूट्रिएंट इसमें ये डाल दिया. ठीक, न्यूट्रिएंट आपने इस कल्चर मीडियम में डाल दिया और उसी के साथ आप इसमें अपना जो एक्सप्लांट आइसोलेट किए हैं उसको भी इंटर कर देंगे. ये एक्सप्लांट हो गया. ठीक, आपका ये कल्चर मीडियम में हो गया न्यूट्रिएंट. ठीक, और भी चीज़ें हैं भाई, इसको आप स्टरलाइज करेंगे, सारी चीज़ें हैं. तो पहले बस इतना समझिए, स्टरलाइजेशन हम लोग कर लेंगे. ठीक है, पहले तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए करना क्या होगा. ठीक, आपने क्या किया, न्यूट्रिएंट मीडियम ले लिया और क्या लिया, आपने एक्सप्लांट ले लिया. आप इस दोनों को इस मीडियम में डाल देंगे, एक बार डाल देंगे, फिर आप इसमें बाद में कोई कल्चर मीडियम ऐड नहीं करेंगे. दोबारा आप इसमें कोई कल्चर मीडियम ऐड नहीं करेंगे. आपने जो डाल दिया वही इसमें रहेगा. ठीक है, तो हो गया क्या, इसमें आपको जैसे वहाँ पे होता था क्या, आपने सब कल्चरिंग कर दिया. अगर बैच कल्चर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने एक बार जो न्यूट्रिएंट मीडियम डाल दिया उसको दोबारा आप उसमें नहीं डालना है. तो अगर जब आप इसका ग्रोथ देखेंगे तो आपको सिग्मोइड ग्रोथ कर्व देखने को मिलेगा, जिसमें मैंने बताया कि आप अगर पढ़े होंगे तो लॉग फेज, ठीक है, लॉग फेज, ठीक है, उसके बाद स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज या डेथ फेज जिसको बोलते हैं, वो चीज़ आपने पढ़ा होगा. ठीक, तो होता क्या है, आपको कुछ इस प्रकार से कर्व देखने को मिलेगा. ठीक है, कर्व देखने को मिलेगा. ठीक, अब होगा क्या इस कर्व में, मान लीजिए कि आपको इसी को बताते हैं. जैसे मान लीजिए आपने क्या लिया, एक कर्व के माध्यम से बताया जा रहा है कि आपने मान लीजिए कि सेल को लिया और ये पूरा क्या है, मीडियम है. ठीक, ये क्या आपका मीडियम है, सपोज करिए. ठीक, मीडियम है, आपने सेल को डाला. सेल पहले जब नए मीडियम में जाएगा पहले अपने आप को एडजस्ट करेगा, जैसा इन्वायरमेंट होगा. इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के बाद वो क्या करेगा, डिवीजन की प्रक्रिया स्टार्ट करेगा. तो जब अपने आप को वहाँ पे अडाप्ट करता है, ठीक है, एडजस्ट करता है, ठीक, उस प्रक्रम को हम लोग कहते हैं लॉग फेज. ठीक, यानी कि गया उसमें अपने आप को अडाप्ट किया, लेकिन वहाँ पे कोई सेल की ग्रोथ नहीं होगी. जैसे वो अपने आप को अडाप्ट कर लेगा, सेल तेज़ी से ग्रोथ करेगा. ठीक, जितना मीडियम है उसके पास न्यूट्रिएंट है तो सेल ग्रोथ होगी जितना उस टाइम में. ठीक है, देखिए टाइम जो लगेगा, यानी कि मान लीजिए जितना टाइम लगा, मान लीजिए कि 10 घंटे 20 घंटे जो भी लगे. ठीक, एक दिन लग गया, 2 दिन लग गया, तो जितना मीडियम है उस हिसाब से वो ग्रो करता चलेगा. सेल की ग्रोथ होगी, टाइमिंग भी बढ़ते चली जाएगी. लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा सेल की ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि आपको पता है भाई जो मीडियम है उसमें आप एक ही बार डालें, सारा मीडियम जब वो खा जाएगा, ठीक, जब मीडियम को सारा वो खा जाएगा, ठीक, ख़त्म कर देगा, तब उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी. ठीक,
ग्रोथ क्यों रुक जाएगी? क्योंकि भाई कल्चर मीडियम है नहीं, खाएगा क्या, सब खा के ख़त्म कर दिया है। ठीक, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टनरी फेज। बाद में क्या होगा, वो डेथ हो जाएगी उसकी। लेकिन यहाँ पर डेथ नहीं होगी सेल की। ठीक, ये आपको वहाँ पे पढ़ने को मिलता है जब आप बैक्टीरियल सेल कल्चर पढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, सेल की ग्रोथ रुक जाएगी और वहीं से आपको प्लांट को आइसोलेट कर लेना है, जिससे ये हो इसकी इसी प्रक्रम को हम लोग कहते हैं बैच कल्चर। ठीक, आइए इस बात को अब लैंग्वेज के माध्यम से समझिए। ठीक, देखिए, इन दिस कल्चर मीडियम, इन दिस टाइप कल्चर अकर्स इन ए फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ कल्चर मीडियम, द न्यूट्रिएंट आर एडेड ओनली वन टाइम। केवल आप एक बार न्यूट्रिएंट को ऐड करेंगे। ठीक, आगे समझिए। द फ्रेश न्यूट्रिएंट आर नाइदर एडेड नार रिमूवल। जो आप मीडियम में डाले हैं उसमें ना कोई आप चीज़ ऐड करेंगे ना ही रिमूव करेंगे। ठीक, नार रिमूवल ऑफ यूज्ड मीडियम सच एज कल्चर रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब है जो कल्चर होगा वो हमेशा रिमेन्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बट कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट डिक्रीजेज। लेकिन जो कंसंट्रेशन है न्यूट्रिएंट का वो डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज करेगा? डिक्रीज इसलिए करेगा कि भाई प्लांट है वो सारा चीज़ खा जाएगा, तो कंसंट्रेशन न्यूट्रिएंट का तो कम तो हो ही जाएगा ना। ठीक है, आगे समझिए। डिक्रीज कंटिन्यूअसली। द बैच सस्पेंसर कल्चर इन्वॉल्व सिग्मॉइड ग्रोथ, जिसमें आपको सिग्मॉइड ग्रोथ देखने को मिलता है, जो कि इस प्रकार से है, जिसमें आपको लॉग फेज स्टेरनी फेज दिखेगा। ठीक, यहाँ पे मैंने दिखाया आपको। तो होगा क्या, लॉग फेज में जैसे आपने सेल को डाला तो अपने आप को प्रिपेयर करेगा किसके लिए, डिवीजन के लिए, उस नए एनवायरनमेंट में अपने आप को अडाप्ट करेगा, लेकिन डिवीजन नहीं करेगा। ठीक है, आगे समझिए। फिर उसके बाद जब वो अडाप्ट कर लेगा तो फिर एक्सपोनेंशियल फेज आएगा, यानी कि डिवीजन करने को चाहेगा तो बहुत तेज़ी से वो अपने आप को ग्रो करेगा और न्यूट्रिएंट मीडियम खर्च होने लगेगी। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं तेज़ी से ग्रो कर रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि वो स्टनरी फेज आएगी, यानी कि प्लांट की ग्रोथ रुकने लगेगी। स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है आपको, यानी कि सारा मीडियम जब खा गया तो कांस्टेंट हो गया, ग्रोथ कर्व उसकी रुक गई, जिसको हम लोग फ्लैट लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, और उसके बाद क्या होगा, ये डेथ होने लगेगी। डेथ होने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए प्लांट बन गया तो उसके हो सकता है कि आर्गन जो लीव्स है वो सूखने लगे क्योंकि न्यूट्रिएंट कम हो गया। ठीक, ये हो सकता है। दूसरा आता है आपका कॉन्टिन्यूअस कल्चर। कॉन्टिन्यूअस कल्चर में क्या होता है, ठीक, इसमें हम न्यूट्रिएंट मीडियम को ऐड करते रहते हैं, फिश मीडियम को, यानी कि कल्चर मीडियम में नए नए न्यूट्रिएंट को ऐड करते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐड नहीं करते। तो वही लिखा गया, इन दिस टाइप सेल पॉपुलेशन इज मेंटेन बाय रेगुलर रिप्लेसिंग ए पोर्शन ऑफ यूज्ड मीडियम बाय फ्रेश मीडियम। ठीक है, यानी कि नए नए मीडियम को हम लोग यूज करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई जो पुराना मीडियम वो सेल खा के ख़त्म कर देगा। ठीक, आगे समझिए। इट इज़ ऑफ टू टाइप, ये दो प्रकार से होते हैं, जैसे क्लोज कॉन्टिन्यूअस सेल सस्पेंसर कल्चर और ओपन कॉन्टिन्यूअस सेल सस्पेंसर कल्चर। देखिए इसमें क्या अंतर है ओपन और क्लोज का, मतलब यहाँ पे ओपन कॉन्टिन्यूअस कल्चर का मतलब ये है कि जैसे कोई सेल है, ठीक, उसको आप कल्चर मीडियम में ग्रो करा रहे हैं। ठीक, क्लोज का मतलब आपने मटेरियल को डाला, ठीक, और न्यूट्रिएंट को भी डाला। ठीक, किसी भी फ्रेश न्यूट्रिएंट में आपने डाल दिया, उसके बाद वो क्या करेगा भाई, सारी चीज़ें वही होगी, कंटिन्यू लॉग फेज लैग फेज, ठीक है, ये सब चीज़ें होगी। तो उसमें होगा ये कि आपने जो डाला, जिस टाइम डाला आपने सेल को, जो उसमें ग्रोथ हो गई। ठीक है, वही लिखा ना, इन दिस टाइप सेल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम फ्रॉम यूज्ड मीडियम एंड एडेड बैक टू द फ्रेश न्यूट्रिएंट एंड हेंस बायोमास इंक्रीज। ठीक है, क्या लिखा है, एड बैक टू द फ्रेश कल्चर मीडियम एंड हेंस सेल बायोमास इंक्रीज। ठीक, अब आपने कल्चर मीडियम में सारी चीज़ को डाल दिया, वो ग्रो किया, ग्रो करने के बाद क्या करेंगे आप, दोनों चीज़ को अलग कर लेंगे। ठीक है, आपने सेल डाला कल्चर मीडियम में खा के वो ख़त्म कर दिया, फिर क्या करेगा, आपने उस दोनों चीज़ को कल्चर मीडियम में जो टॉक्सिक मटेरियल फिर जो भी बचा है उसको निकाल लेंगे, सेल को निकाल लेंगे, फिर उसको आप एक नए मीडियम में डाल देंगे। ठीक, वहाँ पे वो ग्रो करने लगेगा। कहने का मतलब क्लोज कल्चर में क्या है, आपने एक बार डाला, खा के सब कुछ ख़त्म कर दिया,
ठीक, अब जो बच्चा उसको और सेल को निकाल लेंगे, उसको एक नए मीडियम में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक, लेकिन ओपन कल्चर मीडियम में क्या है, इसमें आपने सेल को एक बार निकाल लिया, ठीक, जैसे कल्चर मीडियम में डाला, वो खा के ख़त्म कर दिया, ठीक, खा के ख़त्म कर दिया, फिर आप उसको दोबारा से कल्चर मीडियम में नहीं डालेंगे। ठीक, यही इसका अंतर है। ठीक, चलिए, तो ये चीज़ें हो गई। तो वही लिखा गया इन, यहाँ पे हम लोग पूछे थे इन दिस टाइप बोथ, देखिए लिखा भी है इन दिस टाइप बोथ, जो सेल है या फिर कल्चर मीडियम है, आर टेकन आउट, उसको बाहर निकाल लेंगे, एंड रिप्लेस्ड बाय इक्वल वॉल्यूम, आप उसको इक्वली वॉल्यूम यानी जितना चीज़ें है आप उसको निकाल लेंगे आप फ्रेश न्यूट्रिएंट। ठीक, द सेल्स आर डू नॉट एडेड बैक टू द कल्चर मीडियम, फिर से आप जो चीज़ें आपने निकाली है उसको कल्चर मीडियम में नहीं डालेंगे। डू नॉट बैक टू द कल्चर मीडियम, फिर से आप उसको कल्चर मीडियम में नहीं डालेंगे। लास्ट पॉइंट आता है आपका प्रोसीजर ऑफ सेल सस्पेंशन कल्चर, क्या क्या प्रक्रिया होगी सेल सस्पेंशन कल्चर में। तो आपको पता है भाई, सबसे पहले आप सेल को आइसोलेट करेंगे, तो मैंने बताया कि सेल को आप प्लांट से ले सकते हैं, कैलस से ले सकते हैं, टिश्यू से ले सकते हैं। ठीक है, तो एक प्लांट आप मैकेनिकल विधि से या फिर एंजाइमेटिक विधि से आप उसको आइसोलेट कर लेंगे। ठीक, पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, सारी चीज़ें आपको समझा रहे हैं। ठीक है, सिलेक्शन एंड स्टरलाइजेशन ऑफ लिक्विड मीडियम, आपने सेल को आइसोलेट कर लिया, अब मान लीजिए लिक्विड मीडियम में क्या आपको डालना है, तो जो मीडियम रहेगा उसको आप पहले आइसोलेट कर लेंगे। ठीक है, आइसोलेट कर लिया, आइसोलेट करने के बाद आप जो लिक्विड मीडियम है आप उसमें शुगर, अमीनो एसिड, मिनरल, विटामिन, हार्मोन सारी चीज़ों को डाल देंगे। डालने के बाद आप जो अब ये सेल हो गया, ठीक है, कल्चर हो गया, आपने सारी चीज़ को इसको स्टरलाइज कर लिया, इसमें सारे न्यूट्रिएंट मटेरियल को डाल दिया। अब इनोकुलेशन कर देंगे, जो आपके पास मीडियम था यानी कि जो आपने एक्सप्लांट निकाला है ये, अब आप इसको इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे आ गया, इसको कहते हैं हम लोग इनोकुलेशन। अब किस मीडियम में डाल रहे हैं आप लोग, लिक्विड मीडियम में। जब ये लिक्विड मीडियम में जाएगा तो न्यूट्रिएंट को खाएगा जल्दी से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एरेशन या एजिटेशन, इसमें क्या होगा, सेल जैसे है आपका एक कल्चर है, तो हल्का सा इस पर आप लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी सावधानियां रखनी होगी। क्या कि ऊपर से कॉटन के कपड़े से आप ढक देंगे ताकि इसमें O2 यानी कि ऑक्सीजन जाता रहे। ठीक, तो वह ये एरिटेशन है कि हवा जो है कि जाता रहे, और इसको टाइम टू टाइम आप, जैसे ये है कल्चर मीडियम, तो आप इसको हिलाते रहेंगे कल्चर मीडियम को। ठीक है, हिलाते रहेंगे कल्चर मीडियम को, और ये क्या है, इसमें हवा भी जाती रहेगी, कॉटन के कपड़े से ढक देंगे, ऊपर से हवा जाती रहेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहेगी। फिर मेंटेनेंस एंड कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंट, उसके बाद क्या होगा, अब भाई आप कल्चर मीडियम में ग्रो कर रहे हैं, तो जो उसका टेम्परेचर होगा जिस मीडियम पे वो चीज़ ग्रो करेगी, आपको पता है ना कि भाई हर एक एंजाइम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, स्पेसिफिक पीएच पे काम करती है। ठीक है, तो आपको उस कल्चर का टेम्परेचर, पीएच, ह्यूमिडिटी, ये सब सारी चीज़ें मेंटेन करके रखनी है। ठीक, आगे समझिए, प्रोसीजर ऑफ सेल सस्पेंशन कल्चर इज रिप्रेजेंटेड एज बिलो, देखिए इस प्रकार से बताया गया है। अब मान लीजिए कि आपने लीफ लिया, लीफ से एक्सप्लांट निकाला, एक्सप्लांट मान लीजिए सेल हो सकता है, कैलस हो सकता है। ठीक, तो आप इसको दो तरीके से ग्रो करा सकते हैं। आपने इसको किसी सेमी सॉलिड मीडियम में डाला, ठीक है, उसके बाद यहाँ से कैलस बना, ठीक है, कैलस बन गया। अब आप इस कैलस को यहाँ पे डायरेक्ट ग्रो करा सकते हैं, ठीक है, या इस प्लांट को डायरेक्ट आप ग्रो करा सकते हैं। ठीक, कैलस लिया, कैलस को मान लीजिए आपने कल्चर मीडियम में डाला, ऊपर कॉटन के कपड़े से आपने इसको ढक दिया। ढकने के बाद आप देख रहे हैं अब ये क्या करेगा, कैलस ग्रो करेगा, कैलस ग्रो करेगा। ठीक है, तो वही लिखा है आइसोलेशन ऑफ कैलस, आइसोलेशन ऑफ सेल फ्रॉम द कैलस। ठीक है, आपने सेल से कैलस प्राप्त कर लिया। ठीक, ये सेल था, ठीक, यहाँ सेल था, इस सेल को आपने इसमें डाला एक मीडियम में, मीडियम से कैलस बना, कैलस को आपने आइसोलेट किया, यहाँ पे मान लीजिए कैलस बन गया। अब कैलस को आपने आइसोलेट किया जिस भी विधि से, मान लीजिए आपने मैकेनिकल विधि से या फिर एंजाइमेटिक विधि से आपने कैलस को आइसोलेट कर दिया, उसके बाद आप इसको लिक्विड मीडियम में डाल देंगे। बात समझ में आई? नहीं, फिर समझिए, एक्सप्लांट लिया आपने, ठीक, अब ये एक्सप्लांट मान लीजिए कि सेल है, सेल को आप पहले ग्रो करा लिए, ग्रो करा के आप कैलस बना लिए। ठीक, कैलस मान लीजिए कि तैयार हो गया, अब आप इसको निकाल लेंगे। ठीक, फिर इसको आप कल्चर मीडियम डालेंगे, कौन से कल्चर मीडियम में, लिक्विड मीडियम में। तो वही लिखा गया आइसोलेशन, आप यहाँ से आइसोलेट करेंगे, किसके द्वारा, कैलस को, किसके द्वारा, मैकेनिकल मेथड से या फिर एंजाइमेटिक मेथड से। ठीक,
उसके बाद करेंगे आप इसको लिक्विड मीडियम डाल देंगे, ये चीज़ें अपना ये ग्रो करेगा। उसके बाद या आपने एक प्लांट को लिया, ठीक है, डायरेक्ट इसको कल्चर मीडियम में डाल दिया, ठीक, तो दो विधि इसकी हो सकती है, ठीक। तो स्टूडेंट ये रहा पूरा। इसके बाद आपका टॉपिक एक आता है एप्लीकेशन इसका, ठीक है, देखते हैं पीडीएफ इसका, ठीक। अब बात आती है एप्लीकेशन, क्या इसके उपयोग है, ठीक है। तो पहला प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट आपके सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। इसको यहाँ पे टेम्पोररी हम लोग समझते हैं, वो आप लोग डिटेल से समझेंगे, ठीक। देखिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन यहाँ किया जाता है, ठीक है। जैसे आपका एल्कोलाइड हो गया, फ्लेविनाइड हो गया, टैनिन हो गया, टर्पीन हो गया, ठीक है। ये हमने 4th सेमेस्टर में भी पढ़ाया था सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में, ठीक है। फ्लेविनाइड, एल्कोलाइड, टैनिन ये सब बताया है, ठीक है। तो ये जो इसका उपयोग होता है किसके लिए, ये मेटाबोलाइट्स के सेकेंडरी मेटाबोलाइट का उपयोग करने में। दूसरा होता है प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में इसका उपयोग होता है किस लिए, तो अलग अलग वैरायटी की जीन है या फिर सेल्स है, दोनों को आपस में फ्यूज करा करके एक नई वैरायटी उत्पन्न करने के लिए। तीसरा है फाइटो रेमेडिएशन। फाइटो रेमेडिएशन का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे आप इससे एक ऐसा प्लांट हो सकता, जैसे आपने कल्चर कर रहे हैं तो आप इसमें अलग अलग टाइप के जीन को प्रोड्यूस करके एक प्लांट बना सकते हैं जो कि इन्वायरमेंटल को आपको बचा सकता है पॉल्यूशन से। प्लांट है, प्लांट क्या कर देगा, पॉल्यूशन को डिटॉक्सिफाई कर देगा। इन्वायरमेंटल में जो टॉक्सिक मटेरियल है उस प्लांट के पास कैपेबिलिटी है, क्यों, क्योंकि आपने उस प्रकार का जीन डाला, वो डिटॉक्सी उसको फाई कर देगा, ठीक। अगला आता है बायो प्रोसेसिंग, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, ऐसे प्लांट को ग्रो करा सकते हैं जिससे आपको एल्कोलाइड प्राप्त हो सकता है, जैसे इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, इन सब चीज़ को आप लोग बायोफ्यूल प्राप्त कर सकते हैं, डीजल जैसा वगैरह चीज़ को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो पूरी बात समझ में आई। तो ये पूरी प्रोसेस थी आपकी किसके बारे में, आपका सेल सस्पेंशन कल्चर के बारे में, ठीक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे सोमा क्लोनल वेरिएशन के बारे में, ठीक। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सोमा क्लोनल वेरिएशन के साथ।